दिल्ली कर्म भूमि क्यों है? पापा, हाँ, कंपिल और दिल्ली को धर्म भूमि और कर्म भूमि में विभाजित क्यों किया गया है? दिल्ली को कंपिल और दिल्ली को हाँ धर्म भूमि और कर्म भूमि। कर्म भूमि और धर्म भूमि। धर्म भूमि। धर्म माने क्या करना है? करना धर्म माने धारण और कर्म माने क्या है? कर्म करना। कर्म इंद्रियों से जो कर्म किया जाए वो कर्म, और जो कर्म भूमि है जिसका गायन और पूजन है वो श्रेष्ठ कर्म का होता है या भ्रष्ट कर्म का होता है? तो दिल्ली के किनारे स्वर्ग स्थापन होता है। स्वर्ग स्थापन हुआ तो श्रेष्ठ कर्म हुए तब स्थापन हुआ या भ्रष्ट कर्म हुए तब स्थापन हुआ है? दिल्ली में यमुना के कंठे पर नई दुनिया की राजधानी स्थापन होती है। तो जो स्थापन होने के निमित्त बनते हैं उन्होंने श्रेष्ठ कर्म किए या नहीं किए हैं? श्रेष्ठ कर्म किए तो दिल्ली कर्म भूमि हुई। 9 ग्रह की आपस में टकराने की शूटिंग कैसे होती है? अंतिम समय में ये नवग्रह एक दूसरे से टकराते हैं ना बाबा। तो स्थूल में भी टकराते हैं बाबा। स्थूल में भी सूक्ष्म सूक्ष्म में टकराते हैं, बृहस्पति से टकराते हैं। ये सौर मंडल के अंदर की बात है या सौर मंडल के बाहर की बात है? तो जो हैं अंडर में रहने वाले अपने मालिक से टकराएंगे क्या? फिर कैसे टकरा सकते हैं? बाबा ने बताया नवग्रह एक दूसरे से टकराएंगे और बृहस्पति से वो ग्रह है, 9 ग्रह में एक ग्रह है, वो 9 ग्रहों में से एक ग्रह है। ग्रह जो हैं वो स्वयं प्रकाशित नहीं है, नक्षत्र स्वयं प्रकाशित हैं। और सूर्य एक नक्षत्र है, ज्ञान सूर्य नक्षत्र है, उसके ऊपर किसी की छत्र छाया नहीं। किसके ऊपर? शिव के ऊपर। बाकी जितने भी 9 ग्रह हैं उनको सूर्य के छत्र छाया में रहना जरूरी है। उस सूर्य का सबसे बड़ा पुत्र कहो, ग्रह कहो, वो कौन सा है? बृहस्पति। तो बड़े से अगर छोटा टकराएगा तो रिजल्ट क्या आएगा? नष्ट हो जाएगा। तो ये जो छोटे छोटे ग्रह हैं वो अंत समय में बृहस्पति से टकराते हैं। जो मनुष्य सृष्टि रूपी सारी सृष्टि का पति है उससे टकराते हैं और टकरा टकरा करके नष्ट हो जाते हैं। एडवांस पार्टी में भी ज्ञान सूर्य से ही ज्ञान लेकर के ढेर सारे संप्रदाय निकल पड़े विष्णु पार्टी के नाम से। और टकरा टकरा के ठंडे हो रहे हैं कि विस्तार को पा रहे हैं, ठंडे हो रहे हैं। रेगुलर क्लास न करने वाले किस लिस्ट में आते हैं? संगठन क्लास 8 दिन में रखते हैं तो अगर संगठन क्लास 8 दिन में रखते हैं और 8 दिन में ही जिज्ञासु आते हैं 8वें दिन और बीच में आना बंद, तो क्रिश्चियन हो गए ना? नहीं हो गए। हम बाहर से तो फरीदाबाद से जैसे और तो 8 दिन में आएंगे। वो संगठन
जो दूर है उनके लिए तो बाबा ने वैसे ही मुरली में छूट दे दी कि जो दूर वाले हैं वो 7 दिन में 1 दिन क्लास करें तो भी रेगुलर माने जाएंगे। यहाँ से रेगुलर करते हैं। जो भी हो, जो दूर दराज के हैं, रोज नहीं आ पा रहे। जो दूर दराज के उनके लिए तो बोल दिया है कि दूर दराज के अपने घर में डेली क्लास करें, डेली मुरली सुने, जो ये बाबा याद करें, कैसेट भी लगा लेते हैं। लेकिन जो नजदीक नजदीक के आसपास मोहल्ले में ही रहने वाले हैं, नहीं वो तो सब आते हैं। हाँ, साइकिल दबाई और आ गए 10 मिनट में 15 मिनट में, तो उन्हें रोज क्लास करने में क्या मुसीबत आती है? बिखरेंगे तो यूनिटी बिखरेगी तो बिखर जाएंगे, वही होता है। कलयुग में आके राजा हो जाती है, बिखर जाते हैं सब राजा। जैसे जैसे तमो प्रधानता बढ़ती जाती है वैसे वैसे यूनिटी संगठन बिखरता जाता है। और मुसलमानों को देखो, 2,500 साल की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा उन्होंने राजाई की दुनिया के ऊपर। कैसे की? काबा में सब इकट्ठे होते जाते। उनकी बुद्धि चाहे रहे पाकिस्तान में चाहे रहे हिंदुस्तान में, उनकी बुद्धि कहाँ रहती है कि हम भी हज करेंगे, एक दिन काबा में जाएंगे। अरब देश में उनकी बुद्धि रखी रहती है। तो संगठित याद की पावर, संगठन जो उनकी शक्ति है वो कितना जबरदस्त काम करती है। मुसलमानों ने इस दुनिया में कितना राज्य किया उतना और हिस्ट्री में किसी ने नहीं किया। इतना सब कुछ जानते हुए भी न प्योरिटी को महत्व देते न यूनिटी को महत्व देते। प्योरिटी टूटती है तो यूनिटी टूटती है। दिल ही नहीं होती क्लास में जाने की, दिल ही नहीं होती मुरली पढ़ने की, दिल ही नहीं होती याद में बैठने की, दिल ही नहीं होती दूसरों की सेवा करने की। सेवा करते हैं जब तक जब इम्प्योर आत्मा बन जाती है ना, इम्प्योरिटी धारण कर लेती है ना, अपवित्र बन जाती है ना, तो ये ईश्वरीय ज्ञान योग धारणा सेवा चारों सब्जेक्ट अच्छे नहीं लगते। जब तक जब अच्छे ही नहीं लगते तो रोज क्लास कौन करेगा? महादेव और विष्णु के आसपास सर्प दिखाते हैं पर ब्रह्मा के आसपास सर्प नहीं दिखाते हैं, आखिर क्यों? शंकर जी के भी चित्रों में सांप लिपटे हुए दिखाते हैं। हाँ। और विष्णु के भी चित्र में सांप की शैया दिखाते हैं। हाँ। लेकिन जो ब्रह्मा का चित्र है, जबकि ब्राह्मण की दुनिया में तो ब्रह्मा भी सर्प जैसे आत्मा और बिच्छू टिंडन जैसे आत्माओं के बीच में रहे, इसके बावजूद भी उनका इसके बावजूद भी उनके चित्र में, ब्रह्मा के चित्र में सर्प क्यों नहीं दिखाई देते हैं? ब्रह्मा के साथ सरस्वती ब्राह्मणों की दुनिया में क्यों नहीं दिखाई गई? भक्ति मार्ग में ऐसा चित्र क्यों नहीं बना बाबा? भक्ति मार्ग में कैसा चित्र? जैसे शंकर के साथ भी सांप लिपटे हुए दिखाते हैं और विष्णु के भी जैसे सर्प दिखाते हैं विष्णु के साथ। शंकर के साथ तो बहुत कुछ दिखाते हैं। शंकर के साथ पार्वती भी दिखाते हैं, शंकर के साथ चंद्रमा भी दिखाते हैं, शंकर के साथ गंगा भी दिखाते हैं, शंकर के साथ बैल भी दिखाते हैं। अभी फिलहाल सर्प की बात है बाबा, है? सर्प की बात है, सर्पों की बात हो रही है। हाँ। हाँ। और विष्णु के साथ भी जैसे सर्पों की शैया दिखाते हैं। साथ नहीं दिखाते हैं, वो उसके ऊपर बैठे हुए हैं, सवारी की हुई है। शंकर जी ने सवारी नहीं की हुई है, क्या वो लिपटे हुए हैं, प्यार दिखा रहे हैं कि हमको बहुत प्यार है। तो ब्रह्मा के साथ क्यों नहीं, ब्रह्मा के साथ ऐसा क्यों नहीं दिखाया बाबा, जबकि सर्प जैसे आत्मा के साथ वो भी रहे? हाँ, जो ब्रह्मा है ना, वो ब्रह्मा सर्पों को अपने पास लिपटा के रख नहीं सकता हमेशा के लिए। क्या फुंकार मिलेगी भागेगा शरीर छोड़ के, वो जिंदा नहीं रह पाता। आत्माएं जन्म लेते ही पूर्व जन्म की बातें क्यों भूल जाती हैं? आत्मा गर्भ में रहते हुए पूर्व जन्म की स्मृति रहती है, लेकिन जन्म लेते ही पूर्व जन्म किसी किसी को याद रहता है। सब वो ऐसा जन्म लेते ही भूल जाते हैं या नंबरवार महीने ऐसा याद रहता है बाबा? वो याद भी रहता है, नहीं याद रहता है। पूर्व जन्म की बातें कोई आत्माओं को याद रहती हैं कि नहीं रहती हैं? रहती हैं। जिनकी ज्यादा सूक्ष्म स्टेज होती है उनको याद रहती है। जन्म लेते ही मोस्टली याद नहीं रहती। इसलिए
कि जन्म लेते ही जो नया चोला है, स्थूल चोला, वो तैयार हो जाता है। उस स्थूल चोले में लगाव लग जाता है। तो कहते हैं बच्चा रोता है या हंसते हैं, तो कहते भी है ना बाबा की पूर्व जन्म की स्मृति। हाँ, जाती है। तो उस छोटे बच्चे को कहेंगे देह में लगाव लग गया? नहीं। मिर्च के 3 रंग किस बात के सूचक हैं? 3 प्रकार की होती है, लाल, हरी और काली। इसका बेहद में अर्थ क्या है? मिर्च 3 प्रकार की होती है। क्या होती है 3 प्रकार की? लाल, हरी और काली। इसका बेहद में अर्थ क्या है? जो वाचा चलाने वाले होते हैं ना, तो जो तीखी वाणी बोलते हैं, उन कहते हैं अरे लाल मिर्च है, इससे ज्यादा मत मुंह लड़ाना। तो बहुत तीखी होती है बातों में, तो कहते हैं लाल मिर्च। क्या है? और कोई बातों में तीखी नहीं होती है, लाल मुंह वाली नहीं होती है। क्रोध आता है तो वाचा से भी क्रोध झलकता है और चेहरे से भी लाल चेहरा हो जाता है, तो वो लाल मिर्च नहीं दिखाई देगी। काम विकार से एकदम काली कलूटी है, अंदर से संकल्प इतने गंदे चलाएगी, उसके संकल्प से ही कोई का कल्याण हो जाए। कहते इसकी नजर लग गई। जैसे बच्चे होते हैं तो बच्चों को खराब नजर से बचाया जाता है, तो काली मिर्च हो गई। इन दोनों तरह की मिर्चों के मुकाबले हरी मिर्च थोड़ी अच्छी मानी जाती है। उसके लिए डॉक्टर लोग भी कहते हैं हरी मिर्च खाना चाहिए। हरी मिर्च नुकसानदायक नहीं होती है, हरित रंग ही अच्छा होता है, हरा रंग। हम ब्राह्मणों के ऊपर कौन से 3 ऋण हैं? इससे मुक्ति का उपाय क्या है? भक्ति मार्ग में बोलते हैं कि बच्चा जब जन्म लेता है तो जन्मते ही उसके ऊपर 3 ऋण होते हैं। एक ऋषि ऋण, दूसरा देव ऋण, तीसरा पितृ ऋण। इसका बेहद में अर्थ क्या है? ऋषियों का काम क्या होता था? उन्हें कहा जाता था ऋषि मुनि। उनका मुख्य काम क्या होता था? उनका मुख्य काम होता था मनन चिंतन मंथन करना, शास्त्रों का अध्ययन करना और नई नई बातें ईजाद करना। तो ये ऋण हम ब्राह्मण बच्चों के ऊपर है या नहीं है? ज्ञान का मनन चिंतन मंथन करके नए नए ज्ञान के पॉइंट्स निकालें, ईश्वरीय ज्ञान का विस्तार करें, ताकि संसार वालों को जल्दी समझ में आ जावे। ये ऋण हमारे ऊपर है या नहीं है? है। तो ये हुआ ऋषि ऋण। ऐसे ही देव ऋण। देव किन्हें कहा जाता है? देवता कौन है ब्राह्मणों की दुनिया में? हैं? अरे ब्राह्मणों की दुनिया में कोई आत्मा ने ऐसा पार्ट बजाया जिससे वो देवता दिखाई दे? हैं? ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा ने जो धारणाओं का जीवन बिता के दिखाया, वो धारणाओं का जीवन हम सभी ब्राह्मणों को धारणा करके संसार के सामने दिखानी है। अगर ये काम हम नहीं करते हैं तो हम देवताओं के ऋणी रहेंगे। धारणा भी करके दिखाना है। और तीसरा है पितृ ऋण। पिता का काम होता है बच्चों को जन्म देना, तो हम बच्चों का काम भी क्या है? हम निपूते होकर के जाएं, या जैसे हमारे बाप ने हमको जन्म दिया वैसे हम भी
दूसरी आत्माओं को बाप का परिचय दे करके जाएं, या ऐसे ही बिना सेवा किए बैठे रहें। हमारा भी फर्ज है कि हम दूसरी आत्माओं को बाप का परिचय दें। बाप के बच्चे हम बने हैं तो दूसरों को भी बनाएं। ये पितृण हुआ। ब्राह्मणों की पूजा क्यों की जाती है? ब्राह्मणों की भी पूजा की जाती है। किस लिए पूजते हैं? इसलिए पूजते हैं कि ये ब्राह्मण देवता बनने वाले हैं। ये संपूर्ण ब्राह्मण हैं। ये नीची कोटि के नीची कुरी वाले ब्राह्मण नहीं है। संपूर्ण ब्राह्मण जो होते हैं वो ही देवता बनते हैं। बाकी देवता ऊंचे हैं या ब्राह्मण ऊंचे हैं, ये तो सीधी सी बात है। कौन ऊंचे हैं? ब्राह्मण ऊंचे हैं। क्यों? उनको बाप मिला हुआ है, बाप का ज्ञान है। और देवताओं को तो बाप का ज्ञान ही नहीं। देवताओं को अपने 84 जन्मों का ज्ञान ही नहीं, और ब्राह्मणों को तो अपने 84 जन्मों का ज्ञान पैदा हो जाता है। तो जीवन किसका ज्यादा अच्छा है? स्वर्ग का जीवन उतना अच्छा नहीं है। वो मन बुद्धि से उतनी उच्च कोटि का सुख नहीं भोगेंगे जितनी उच्च कोटि का सुख हम ब्राह्मण भोगेंगे। सेवा में सफलता पाने के लिए कौन सी 3 बातें याद रखें? सेवा की सफलता की 3 बातें विशेष समय आपको याद होंगी। तीनों बातें। पहला नंबर सेवा अर्थात निमित्त भाव से, दूसरा निर्माण भावना से, और तीसरा निर्मल वाणी से। तो भाव, भावना और स्वभाव ये सभी साथ साथ सेवा में हो तो स्वयं भी संतुष्ट और साथ ही भी संतुष्ट, और जिन्हों की सेवा की वो भी आगे बढ़ते जाएं। निमित्त भाव वाले आप आपके तरफ संबंध जोड़ेंगे। अगर निमित्त भाव नहीं तो बाप के इतने नजदीक नहीं आएंगे। तो जब भी सेवा करते हो तो ये चेक करो कि भाव, भावना और स्वभाव ठीक रहा। और आजकल बाप दादा ने देखा कि जो मूल बात है बाप दादा की, हर एक को और अपने को चाहे कहाँ भी सेवा के लिए जाते हो तो ये चेक करो कि साथी संतुष्ट रहे, क्योंकि सेवा की सफलता है संतुष्टता का फल प्राप्त होना चाहिए, खुशी प्राप्त हो। 100 बगुलों के बीच में एक हंस अपनी मस्ती में कैसे रह सकता है? बोला, एक तरफ बाबा कहते हैं 100 बगुलों के हंस में, 100 बगुलों के बीच में एक हंस अपनी मस्ती में रहेगा। क्या क्या कहते हैं बाबा? 100 बगुलों के बीच में एक हंस अपनी मस्ती में रहेगा। दूसरी तरफ कहते हैं, दुमुहा है बाबा, दूसरी तरफ कहते हैं कि बगुलों के बीच में हंस रह नहीं सकते। ये दो विरोधी बातें हुई या नहीं हुई? हा? अरे चुपचाप रह जाते। ये दो विरोधी बातें हैं या नहीं है? हैं। माना भगवान दोगला है, दो बातें बोलता है। बताओ भाई, ये दोनों बातें विरोधी हैं या नहीं है? हैं? नहीं है? कैसे? क्या है मन बुद्धि की बात? बताओ। अरे
अरे खड़े होके तो बता दो, तुम्हारी मन बुद्धि के अंदर से बाहर आए ना। बताओ बताओ बताओ। हाँ, मन बुद्धि से परे रहने की बात। क्या मन बुद्धि से परे रहने की बात। जो परे रहेगा 100 बगुलों के आकर्षण में नहीं आएगा तो बाहर से देखने में आएगा कि नहीं, न्यारा और प्यारा। और सबको देखने में आएगा, कोई को देखने में आएगा, कोई को नहीं आएगा, सबको देखने में आएगा। तो फिर अंतर बताओ कि दोनों बातों में अंतर क्या हुआ। अरे अंतर तो जो पूछने वाला पूछ रहा है उसी ने अंतर बता दिया। फिर पढ़े, सुना है, समझाए नहीं, समझाओ भी। 100 बगुलों के बीच में एक हंस अपने मस्ती में रहता है, ये कमाल है। कमाल क्या है? 100 बगुलों के बीच में एक हंस अपनी मस्ती में रहे, कोई से प्रभावित न हो। और दूसरी बात है, हंस बगुलों के बीच में रह नहीं सकते। इसमें अंतर है, एक लगा हुआ है। क्या है? एक हंस की यादगार है, कोई के भी साथ डाल दिया जाए। जो मुरली में बोला है, नारायण की ये पहचान होगी। क्या पहचान? सबसे अच्छा रहेगा। नहीं, बड़े से बड़े लोगों के बीच में भी पार्ट बजा सकता है, बजाएगा। और छोटे से छोटे जो बिल्कुल नीच पार्ट बजाने वाले हैं उनके बीच में भी पार्ट बजाएगा। जनता में जो भी पार्टधारी हैं उन सब आत्माओं के साथ संस्कार मिला सकता है ज्ञान के फोर्स से। एनएस में जाने वाले क्या सारे ही अंत तक टिके रहेंगे? नहीं, अभी तो यही मानता है कि यशदेव जो है वो एनएस से ही निकलेंगे और जो आना जाना करते वही होंगे, और बाहर जितने भी पुरुषार्थी हैं वो यशदेव नहीं होंगे। मतलब वो आ नहीं रहे हैं ना, उनमें यशदेव नहीं निकलेंगे। 4.5 लाख जो होंगे वो काशी नगरी के वासी होंगे, काशी रूपी तेज पीने वाले होंगे या नहीं होंगे? फिर पक्के सूर्यवंशी होंगे या कन्वर्ट होने वाले होंगे? है पक्के सूर्यवंशी होंगे। अरे 2 मालाएं स्पष्ट देखने में आवेंगी, उन मालाओं के फॉलोअर्स भी देखने में आवेंगे, रुद्रमाला देखने में आवेगी तो निराकारी स्टेज में टिकी हुई होगी, संगठन भी देखने में आवेगा। सारी दुनिया में वो संगठन प्रत्यक्ष होगा और विजयमाला भी देखने में आवेगी, उनके फॉलोअर्स भी देखने में आवेंगे। और हाँ, नंबरवार हैं, वो भी कोई जरूरी नहीं कि पहले नंबर में ग्रुप में जाकर के जो बैठ गए वो ही टिके रहेंगे। हाँ, फाइनल पेपर आएगा तो वहां से भी टूटेंगे, और अभी भी टूट रहे। अभी टूटने वालों की संख्या इक्का दुक्का, 1-2 भी टूटेंगे
तो जो हंसी उड़ाने वाले होंगे वो खूब हंसी उड़ाएंगे, देखो 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 देखो, देखो। वहां जाने वाले भी टूट गए। दुर्मुख चले तो और टूटेंगे, दुर्मुख चले तो और टूटेंगे। सही तरीके से नहीं चलेंगे, संगठन को तोड़ने वाले होंगे तो खुद नहीं टूटेंगे। कायदे कानून कड़क होते जावेंगे, ईश्वरीय परिवार के या लूज रहेंगे, कड़क होते जावेंगे। जो सूर्यवंशियों की लिस्ट में आने वाले होंगे उनके लिए कड़क होते जावेंगे, या जिन्होंने ये पक्का कर लिया जहाँ आ जाएंगे वहां आ जाएंगे, देखा जाएगा, सूर्यवंशियों के लिए कड़क होते जावेंगे। मुख्य पहचान है क्या? हाँ, वो बाहर से भी देखने में आवेगी। उस पहचान में अगर कच्चे पड़ गए, मोह प्रत्यक्ष होने लगा तो 9-11। बेहद के एकांतवासी किन्हें कहेंगे? बाबा मुझे एकांत में नदी किनारे जंगल झाड़ी हरे हरे वृक्ष बहुत अच्छे लगते हैं। ऐसे स्थान पर बाबा की स्पेशल याद आती है। उनको सन्यासी कहेंगे या गृहस्थी कहेंगे? वो तो सन्यासी हो गए। एकांत में जाकर के याद किया तो ये बड़ी बात नहीं, लेकिन घर गृहस्थ में रह करके याद किया तो पावरफुल आत्मा साबित होती है। और बाबा ने तो बताया है, एक के अंत में रहो, बुद्धि एक के अंत में लगी रहे, उसे कहेंगे सच्चा एकांत। जंगल में जाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि हमको तो ज्ञान मिला हुआ है ये सारी दुनिया जंगल ही जंगल है, कांटों का जंगल है। अलग से जंगल में जाने की कोई बात ही नहीं। स्थूल एकांत में याद देर तक टिके वो बड़ी बात नहीं। शांति में, शांति के वातावरण में शांत रहना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अशांति के स्थान में रह करके शांत रहना ये ही बड़ी बात है। ये सारी दुनिया में अशांति ही अशांति फैली हुई है। उस अशांत दुनिया को पावरफुल आत्माएं शांत कर सकेंगी या भागने वाली आत्माएं शांत कर सकेंगी? तो ऐसा पावरफुल बनने के लिए अभी से प्रैक्टिस करनी है। आगे चल करके चारों ओर दुनिया में अशांति अशांति होगी। बम फटेंगे तो जंगलों में भी क्या हो जाएगा? आग लग जाएगी। तो कहां जाएंगे? है? तो एकांत की बात हद में छोड़ देनी, बेहद का एकांतवासी बनना है। दुनिया में दुख की शुरुआत कब से हुई? क्राइस्ट की तो जन्म तिथि मिलती है। क्राइस्ट 500 साल बाद हुआ, द्वापर युग शुरू होने के बाद। और इस्लाम तो उनका पता ही नहीं शुरुआत था।
उनकी तिथि तारीख का ही पता नहीं चलता। दुख जो है वो बाद में होता है, एकदम सतो प्रधानता की शुरुआत में होता है। दुख बाद में होता है, काउंटिंग होती है, एक एक दिन जो गिना जाता है वो दुख में गिना जाता है या सुख में गिना जाता है? तो द्वापर युग की शुरुआत में द्वापर युग सतो प्रधान है या दुखदाई है? सतो प्रधान है। वहाँ काउंटिंग करने की बात ही नहीं आती है। सतो प्रधान होता इस्लाम धर्म आए तो सतो प्रधान दिनालू लेक्क పెట్టారు। और जो संबत है वो बाद में शुरू हुए हैं, जब थोड़ा दुख शुरुआत हो गई। शक संबत है, हूण संबत है, विक्रमादित्य संबत है, हिजरी संबत है, ईसा संबत है, ये सब बाद में शुरू हुए हैं, जब थोड़ा थोड़ा दुख की शुरुआत हो गई है। दुख में आदमी एक एक दिन गिनता है और सुख होता है थोड़े गिनने की दरकार है। तो जितने भी संबत शुरू हुए हैं, जब दुख की शुरुआत हुई है इस दुनिया में, तब ये संबत शुरू हुए। इससे साबित होता है कि ये दुख की दुनिया है ही 2500 वर्ष की। ये अज्ञान अंधेरी रात है जिसमें सब मनुष्य ठोकरें खाते हैं, धक्के खाते रहते हैं। कोई मंदिर में, कोई मस्जिद में, कोई गिरजाघर में, कोई तीर्थ यात्राओं में, सुख कहीं नहीं मिलता। तो जरूर एक ऐसी भी दुनिया थी जहां दुख का नाम निशान नहीं था। कोई दिन नहीं गिनता था, कोई संबत नहीं था। तो 2500 सुख की दुनिया और 2500 दुख की दुनिया। सुख की दुनिया जो स्थापन की जाती है, उसका संबत बाप आकर के स्थापन करते हैं। और जब तक बाप है तब तक वो संबत चलता है। बाप गया तो साथ साथ संबत भी चला जाता है। फिर नई दुनिया में कोई संबत नहीं गिनेगा। लक्ष्मी नारायण के चित्र में तो हमको समझाने के लिए और पब्लिक को समझाने के लिए लिख दिया है संबत 1 से 2500 वर्ष। बाकी स्वर्ग में कोई संबत नहीं रहेगा। फाइनल पेपर का मेजरमेंट क्या होगा? फाइनल परीक्षा का मेजरमेंट क्या होगा? नष्ट हुआ बोले। फाइनल परीक्षा में अष्टदेव आगे जाएंगे, जाएंगे या नहीं जाएंगे? जाएंगे। वो प्रैक्टिस उनकी पुरुषार्थी जीवन की आदि से अंत तक देखने में आवेगी या कभी देखने में आवेगी, कभी नहीं देखने में आवेगी? है आदि से अंत तक देखने में आवेगी। बाबा ने कहा लंबे समय का पुरुषार्थ अंत में सफलता दिला देगा। बाबा कैसे पता चले? कुछ भाई मतलब सेवादारी घर में भी रहते हैं, बाहर में भी रहते हैं, वो तो अंदर से उसका अंदर से होगा। हाँ, जो अंदर बाहर एक नहीं दिखाई देगा। हाँ, बाहर से दिखाई नहीं देगा, दिखाई तो पड़ेगा। सरेंडर हो जाते हैं, बुद्धि कहाँ धरी रहती है? माताएं सरेंडर होती हैं, मेरा बच्चा, मेरा परिवार, मेरा 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 छूटता ही नहीं। अरे परिवार सरेंडर हो गए तो वहां का वहीं छोड़ो ना। अब वो कन्याएं भी ऐसी हैं, दुनिया को दिखाने के लिए सरेंडर हो गए। हम बाबा के कंधे पर चढ़े हुए हैं,
अंदर से बुद्धि सारी कहाँ धरी रहती है? परिवार के अंदर धरी रहती है। इंतजार होता रहता है कब फोन आवे, कब चिट्ठी आवे, कब बुलाने आवे, नहीं तो मैं किसी पार्टी के साथ चली जाऊं। तो देखने में नहीं आता, देखने वालों को आता है कि नहीं? देखने में आएगा। गणेश से ऐसी क्या भूल हो गई जो उसको गोबर गणेश कहते हैं? कुछ पूछा। शास्त्रों में गणेश की बहुत बुद्धिमानी दिखाते हैं। बुद्धिमानी की निशानी क्या दिखाते हैं? सर बड़ा दिखाते हैं, पेट भी बड़ा दिखाते हैं, चेहरा बड़ा दिखाते हैं। सर माने बुद्धि, कान भी बड़े बड़े दिखाते हैं। ज्ञान सुनेंगे तभी तो बुद्धिमान बनेंगे। जो ज्ञान सुनेगा ही नहीं, ज्ञान को महत्व नहीं देगा, तो बुद्धिमान बनेगा? हाँ, तो कान बड़े बड़े दिखाते हैं, सूंघ भी लेते हैं बहुत, और डील डॉल भी। हाँ, देह अभिमान भी बहुत होता है, झूमता रहता है हमारे देह बहन के। फिर उसको गोबर गणेश क्यों कहते हैं? माने गणेश को गोबर का गणेश बनाए देते हैं। क्या है? गोबर गणेश इसलिए बनाए देते हैं जो गोबर गणेश, गोबर जिसकी बुद्धि में भरा हो, ऐसा भी पार्ट बजाए दे या भरा रहे कुछ न कुछ, तो विधर्मी होगा या स्वधर्मी होगा? विधर्मी आत्मा साबित होती है। गणेश हैं, हनुमान हैं, थोड़ी न थोड़ी कहीं न कहीं जानवरियत की निशानी रह जाती है। देवी देवता सनातन धर्म को 100% फॉलो करने वाले नहीं बन पाते। माना जैसे गणेश के माँ बाप प्रवृत्ति मार्ग के पक्के हैं, कच्चे हैं, पक्के हैं, तो उनका बच्चा भी प्रवृत्ति मार्ग का पक्का होना चाहिए, सनातन धर्म का पक्का होना चाहिए, कि माँ बाप के बरखिलाफ अपनी ढपली अलग जाकर के बजाने वाला होना चाहिए, पक्का होना चाहिए। जो देवी देवता सनातन धर्म के पक्के होते हैं वो अपने परिवार के पक्के होते हैं, परिवार को छोड़ेंगे नहीं। पूरा परिवार एक चूल्हे पर रोटी खाता है। विकारों की तृप्ति के लिए अलग जाकर के घर नहीं बनाते। गणेश ने क्या किया है? माँ बाप के साथ रहे या अलग घर बसाया, अलग दुनिया बसाई, अलग दुनिया बसाई ली। और इसलिए गोबर बुद्धि हो गई। गोडरेज का ताला किसको कहा जाता है? जन्म जन्मांतर भक्ति की बातें सुनते सुनते माया का ताला एकदम लग गया है। बाप ही आकर के चाबी से ताला खोलते हैं। ताला कौन सा है? ताला भी गोडरेज का है और चाबी भी है
गॉडरेज की है। कैसे? गॉडरेज का ताला कैसे है? गॉड माने भगवान, रेज माने किरणें। भगवान की जो ज्ञान की किरणें हैं, ये ऐसी वंडरफुल किरणें हैं कि एक बार कोई की बुद्धि में बात बैठ जाए, निश्चय हो जाए, विश्वास बैठ जाए, फिर अगर ठीक चाल चलता है तो ठीक, और मनमानी चाल चलता है या मनुष्य मत पर चलता है तो 100 गुना बोझा चढ़ता जाता है। इसको कहेंगे गॉडरेज का ताला। बुद्धि को ताला ही लग जाता है। तो चाबी भी गॉडरेज की है। याद की यात्रा से तुम इस गॉडरेज के ताले को खोल सकते हो। बाप कहते तुम याद नहीं कर सकते हो। अलफ को भूलने से तुम बे को भी भूल जाते हो। गवर्नमेंट के द्वारा काशी करवट बैन करवाने की शूटिंग ब्राह्मणों की दुनिया में कैसे होती है? बाबा, हद की दुनिया में जो काशी नगरी है, वहाँ गवर्नमेंट ने काशी करवट खाने पर बैंड लगाई दिया। भारतीय गवर्नमेंट ने बैंड लगाया था या विदेशी गवर्नमेंट ने बैंड लगाया था? विदेशी गवर्नमेंट ने बैंड लगाया दिया था। इसका बेहद की काशी नगरी से क्या कनेक्शन है? क्या वहां पर भी बैंड लगने का कोई संभावना है? फाइनल पेपर होगा, बड़े बड़े अखबारों में ग्लानि निकलेगी, टेलीविजन में ग्लानि निकलेगी, रेडियो में ग्लानि निकलेगी, चारों ओर ग्लानि का धुआं उड़ेगा। भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट भी पब्लिक की बातों को मानने लग पड़ेगी। क्योंकि दुनिया में ज्ञान लेने वाले बच्चे तो बहुत थोड़े हैं, अज्ञानियों की संख्या का हुजूम बड़ा भारी है। तो ऐसे माहौल में जो एडवांस में सरेंडर होने का कार्यक्रम है वो सरकार बंद करा सकती है। लेकिन मुरली में बोला है आगे चल के कोई क्रिश्चियन को भी प्रेसिडेंट बना करके बैठा देंगे तो सत्ता किसके हाथ में आ गई? क्रिश्चियंस के हाथ में आ जाएगी। क्रिश्चियंस के भी दो वर्ग हैं, एक गॉडफादर को मानते हैं और एक गॉडफादर को नहीं मानते हैं। सारी दुनिया नास्तिकता की ओर बढ़ रही है। भारत में भी अगर नास्तिकों का राज्य हुआ तो काशी करवट खाने में बैंड लगना कोई बड़ी बात नहीं है। ज्ञान यज्ञ में ज्यादा लंबे समय तक कौन टिके रह सकेंगे? बाबा, भक्ति मार्ग में तो अपनी इच्छा से काशी करवट खाते हैं। लेकिन यहाँ तो काशी अर्थात एनएस में चुनाव किया जाता है। इसका कारण क्या है? जबरदस्ती उठा के अगर किसी को ले जाया जाएगा तो टिकेगा? है?
नहीं टिकेगा। देखा तो जाएगा ये कहाँ तक नष्ट मोहा बना है। मम्मी पापा का फोन नहीं आता तो हालत तो नहीं खराब होती, चिट्ठी चपाटी नहीं आती तो मुंह तो नहीं खराब हो जाता, घर से सामान नहीं आता तो बिगड़ता तो नहीं है। माने ये प्रश्न भी उसी से मिलता जुलता है क्या कि बाबा स्वेच्छाचारी है, जिसको चाहता है उसको ले जाता है, नहीं तो काशी करवट खाने वाले स्वेच्छा से काशी करवट खाते हैं। अरे काशी करवट की तो बात ही छोड़ो, यहाँ तो सामान्य रूप से जो सरेंडर होते हैं, अगर स्वेच्छा से समझ करके सरेंडर होते हैं तो टिकने की गुंजाइश ज्यादा है, या माँ बाप ने गर्दन पकड़ करके सरेंडर कर दिया तो टिकने की गुंजाइश ज्यादा है। स्वेच्छा वाले रह सकेंगे, बिना इच्छा के कोई किसको कहीं जबरदस्ती रख सकता है। और यहाँ तो सबके लिए खुली छूट है, काशी में रहते हो या बाहर रहते हो, जब चाहे त्याग पत्र लिखें और चले जाए। लिख करके आए हो और लिख करके चले जाओ। ये देवी देवता सनातन धर्म की स्थापना हो रही है, ये मुसलमान धर्म की स्थापना नहीं है कि तलवार लो जनेऊ उतारो है। हाँ जी, तो ये जो प्रश्न आया है कि स्वेच्छा से काशी करवट खाते हैं वो ही वहां टिक सकेंगे, जो इच्छा से नहीं जाते हैं। चलो देख आए कैसा है वहां है, और चले गए अंदर से इच्छा तो क्या अंजाम होगा, बाकड़े होंगे। बिना इच्छा के कोई किसी को बांध के रख सकता है क्या है? नहीं रख सकता। इंद्रियों की हवस बढ़ने का कारण क्या है? इन कर्मेंद्रियों को भी वशीभूत करना है, नहीं तो ये कर्मेंद्रियां बहुत धोखा देंगी। जितना जितना खाने की प्रैक्टिस बढ़ाते जाएंगे तो घड़ी घड़ी दिल होगी चूड़ी का लड्डू खाऊं, ये खाऊं, वो खाऊं, हवस बढ़ती ही जाएगी। फिर मांगते रहेंगे, मांग मांग कर खाते रहेंगे। इसलिए याद में पक्का होकर के रहना और फिर खाना चाहिए। ऐसे नहीं कोई चीज देखी और फट से खा ली। भले यहाँ कोई परवाह नहीं है, परंतु कर्मेंद्रियों को वशीभूत करना है। यज्ञ का भोजन तो जरूर अच्छा ही मिलेगा। आलमाइटी बाबा ने भी सभी की अवस्थाओं की जांच के लिए प्रोग्राम भेजा। 15 दिन सभी को छाछ और डोडा खिलाया गया। जो बुखार वाले थे, व जो दमा के मरीज थे, व कोई भी हो, सभी को खाना है। ड्रामा में ये भी पार्ट था। कहा देखो मेरे हुक्म पर चलो, तो देखो कोई बीमार पड़ा क्या
कुछ भी नहीं हुआ। तो कर्मेंद्रियों को बस में करना चाहिए। ये बाबा का यज्ञ है, भोजन तो अच्छा ही मिलता है। बाप पर निश्चय नहीं है, बाप कहे ये कहो कभी नहीं करेंगे। जिनको निश्चय होगा वही करेंगे। बाबा तो समझ जाते हैं ये बुद्धू हैं, इनको बाप की पहचान नहीं है।